भगवान शिव और भगवान शिव का महाअभिषेक कराने के लिए अक्सर कवरतिया काफी दूर दराज से गंगा जल लेकर आते हैं और वो गंगा जल आस्था और श्रद्धा के साथ में अपने ही कांधे पे रख के विशेष अपनी मनमुराद मांगते हुए भगवान शिव को चढ़ाने के लिए विशेष गंगा जल लेकर अपने भगवान शिव के धाम पहुंचते हैं। भिंड शहर की अगर हम बात करें तो भिंड शहर में भी एक सुप्रसिद्ध मंदिर काफ़ी प्राचीन और पुराना बताया जाता है, जो कि भगवान शिव के मंदिर का नाम बाबा बनखंडेश्वर नाम से पहचाना जाता है, जो कि जिले के अंदर उस मंदिर को लालवती सरकार के नाम से भी जानते हैं। साथ ही भिंड शहर के अंदर जिस प्रकार से भगवान शिव बाबा बनखंडेश्वर महाराज की असीम कृपा अक्सर कवरतियों के परिवार और कवरतियों के विशेष जीवन पर देखी जाती है, उसके साथ ही भिंड में सबसे ज़्यादा स्टॉल पंडालें लगाते हुए लोग भी अक्सर कवरतियों की सेवाओं में तत्पर देखे जाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व की धूम और महाशिवरात्रि पर्व का इंतजार निरंतर कई उत्साहपूर्वक भोले भी करते हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व मनाया जाता है। वहीं माघ फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी को महाशिवरात्रि पर्व विशेष तौर पर मनाया जाता है। वहीं सृष्टि का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। बताया जाता है कि प्रारंभिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो कि महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदर से हुआ है। उसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पार्वती जी की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। वही साल में होने वाले 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, जिसके विषय पर खास एक पुराण में दी हुई कथाओं का वर्णन भी कहा गया है। महाशिवरात्रि से संबंधित पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला भी नीला हो गया था। इस कारण भगवान शिव को नीलकंठ भगवान से भी नाम से पहचाना जाता है। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवी देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रखने की सलाह दी थी। इसी साथ ही वो देवी देवता भी पूर्ण तरीके से चिकित्सक की सलाह अनुसार उनको जगा रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी गई, जिसमें शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवी देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत भी बजाए। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव भी मनाया जाता है, जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास भी रखते हैं और भगवान शिव की आराधना में लीन भी होते हैं। बाबा बनखंडेश्वर महाराज के विशेष असीम कृपा भिंड शहर के अंदर देखी जाती है, जहां भिंड जिले के अंदर गौरवान्वित पूर्ण सबसे प्राचीन मंदिर, जो कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा बाबा बनखंडेश्वर महाराज पर जाकर उन्होंने खास तौर पर पूजा अर्चना भी की थी। यह काफ़ी प्राचीन और पुराना मंदिर बताया जाता है। बाबा बनखंडेश्वर धाम के बगल से ही बनी हुई है गौरी सरोवर, जिस गौरी सरोवर पर बाबा बनखंडेश्वर महाराज लालवती सरकार के नाम से निकाले जाने वाली प्रत्येक वर्ष एक बारात निकाली जाती है, जिस बारात को काफ़ी दूर दराज से सजाने के लिए और बाहर से आने वाले कलाकारों के माध्यम से उस बारात में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई जाती है। बताया जाता है कि भोले बाबा की इस बारात में शामिल होने के लिए ग्रामीण अंचल शहर के आसपास के सभी गांव के लोग अक्सर भिंड शहर के अंदर शरण ले लेते हैं, जहां शहर में आते ही कहीं मंदिर तो कहीं मंदिरों के साथ अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ कवरतिया भी अपनी कांवड़ लेकर पहुँचते हैं, तो उनको शिव बारात में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त होता है। शिव बारात गौरी सरोवर से प्रारंभ होती है, जहाँ खास तौर पर कई स्टॉल पंडालें भोजन की खाने पीने की लगाई जाती है, जिसमें खास तौर पर प्रसादी का वितरण भी किया जाता है। और साथ साथ यहाँ भोले बाबा खास तौर पर कई रूपों में नजर आते हैं। लोग अक्सर
नृत्य करते हुए भी भोले बाबा को देख सकते हैं। साथ ही भोले बाबा की सवारी भी देख सकते हैं और एक पालकी लाल बत्ती सरकार के नाम से जो निकाली जाती है, उस पालकी को निहारने के लिए, उनके एक बार दीदार करने के लिए शहर के अंदर हुजूम निकलता हुआ देखा जा सकता है। इसके साथ ही भिंड शहर में काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ भी होती है। आज शिव बारात गौरी सरोवर भिंड से प्रारंभ होगी, जो कि शाम करीबन 5 बजे से गौरी सरोवर से ही शिव बारात का आरंभ होगा। उसके बाद गौरी सरोवर से होते हुए शिव बारात का निकलना भिंड की मेन मुख्य गलियों से होगा, जिसमें भिंड की मेन मुख्य गलियां जो कि मेन शास्त्री चौराहे पर जाकर शिव बारात और शास्त्री चौराहे से इटावा रोड की ओर प्रस्थान करेगी। इटावा रोड से परेड चौराहा, परेड चौराहे से सदर बाजार और सदर बाजार से होते हुए गोल मार्केट से किला रोड, हनुमान बजरिया होते हुए ये बाबा बनखंडेश्वर धाम पर पहुंचेगी, जहां बाबा बनखंडेश्वर धाम पर भोलेनाथ, बाबा शिव शंकर भोलेनाथ के विशेष यहाँ पर एक विवाह का समारोह भी रखा गया है, जिस विवाह में बाबा भोलेनाथ और साथी माँ पार्वती का यह उत्साह शादी का समारोह का भी देखा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ आज खास तौर पर काफ़ी लंबी लंबी कतारें कवरतियों की लगी है। लाखों की तादाद में लोगों ने आज भोलेनाथ बाबा बनखंडेश्वर महाराज के दर्शन किए हैं, जहाँ दूर दराज से आने वाले लोगों को लिए, खासतौर पर भक्तों के लिए यहाँ पुलिस व्यवस्था सक्रिय रही है। पुलिस के द्वारा कई जगहों पर बैरिकेड लगाकर ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी, जिससे कि आसान लोगों को बाबा बनखंडेश्वर महाराज के दर्शन उपलब्ध हो सके। आने और जाने के लिए अलग ही रास्ता बनाया गया था। जिस व्यक्ति को एक बार दर्शन करा दिए, उसके बाद पुनः वह व्यक्ति दोबारा से दर्शन नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्थाएं पुलिस विभाग के द्वारा सुनिश्चित करा दी गई थी, जिसके साथ ही अब की बार भिंड के बाबा बनखंडेश्वर महाराज पर आसानी से लोगों को भव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं। जिसके साथ ही लोगों ने ये भी कहा है कि अब की बार महाशिवरात्रि पर्व पर किसी भी प्रकार से कोई भी उत्पात जैसी घटनाएं नजर नहीं आई हैं। तो ये भिंड के बाबा बनखंडेश्वर धाम के वो दृश्य हैं जो कि काफ़ी प्राचीन और पुराना मंदिर बताया जाता है, जिस मंदिर पर बाबा के दर्शन करने के बाद ही श्रद्धालु जो भी मन मुराद से मांगता है, तो बाबा बनखंडेश्वर धाम निरंतर उसकी मन मुराद को पूर्ण भी कर देते हैं। तो यह है बाबा के दर्शन, जिन दर्शन को आज डीवीसी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया गया है। निश्चित है कि आप भी बाबा बनखंडेश्वर धाम के दर्शन कर आप भी धन्य हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए डीवीसी 24 से और देखते रहिए ऐसी कई महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपको आपके शहर से जोड़ती हैं और आपके शहर के अलौकिक दर्शनों से अवगत भी करा रही हैं। ये वो दरबार है जहां बाबा बनखंडेश्वर धाम के ही विशेष मंदिर परिसर में भोलेनाथ का पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान हुआ है। काफ़ी ये नंदी महाराज हैं, जो नंदी महाराज से ही भक्तगण सबसे पहले अपनी अर्जी लगाने की बात कहते हैं, तब कहीं जाकर भोले बाबा बनखंडेश्वर धाम पर जाकर उनकी अर्जी को पूर्ण किया जाता है। यहाँ से आसानी से दर्शन भोले बाबा के हो जाते हैं। बाबा बनखंडेश्वर धाम पर खास ये अलौकिक दरबार में पहुँचने के लिए लोगों को काफ़ी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, लेकिन अब की बार पुलिस की सक्रिय व्यवस्था और कार्यकर्ताओं की सतर्कता की वजह से आसानी से दर्शन अब की बार भोले बाबा के हो पाए हैं। बाबा बनखंडेश्वर धाम पर दर्शन कराते हुए विशेष यहाँ के भक्तगण और साथ ही श्रद्धालुगण भी यहाँ आसानी से दर्शन कर रहे हैं, अपने अपने आसानी से कांवर भी चढ़ा रहे हैं और निकलने के लिए रास्ता पुनः अलग ही बना दिया गया है। तो भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान, कैमरामैन मनोज कुमार श्रीवास के साथ, जिला ब्यूरो भिंड। आप इधर आ जाइए, इसको कर दो भाई, बाबा खड़ी हो जा, बात साइड में आ जाइए, आने दो, बात से सुनिए।
रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।